जिस तरह वो कहते हैं कि या तो विन है या तो लन है। तो आज विन कर ही लिया और शुक्र है खुदा का कि आज लन नहीं हुआ। नहीं तो लोग यही कहने लग गए थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सिर्फ लन कर रहे हैं और विन पता नहीं क्लब में जाके जो है ना करते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आज मैच खेला, अच्छा मैच हुआ। आज साइम अयूब ने जबरदस्त बारी खेली, बल्ले के साथ सेंचुरी स्कोर की। और क्या टैलेंटेड प्लेयर समझने, पिछले पिछले एक महीने के अंदर साइम अयूब ने जो परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस की हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। पिछले टी20 में जो उन्होंने 98 की इनिंग खेली वो भी बहुत लाजवाब थी, और जो आज सेंचुरी की है टोटली डिफरेंट पिच था, डिफरेंट खेले, अपनी स्किन से आउट होके खेले, लेकिन क्या जबरदस्त खेले, मैच्योर इनिंग खेली एक मैच्योर बल्लेबाज की तरह। आई थिंक ओवरऑल अगर इस गेम की बात की जाए, एक लो स्कोरिंग गेम था। पाल के अंदर होता ये है कि टर्न होता है डे टाइम पे, और जिसका बखूबी फ़ायदा उठाया सलमान अली आगा ने। देखिए सलमान अली आगा का आज दिन था। पहले बॉलिंग के अंदर उन्होंने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, अच्छे एरियाज़ को हिट कर रहे थे, तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से टाइम कम मिला बैटर को और वो लाइन मिस करते गए। उनके 2 से 3 बैट्समैन अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी लाइन मिस कर गए। ये तब होता है जब आप ब्रेक खेलने चले जाए और वो बॉल सीधा रह जाए। जो टाइम एयर में आपको कम मिलता है, ऑफ द पिच आपको कम मिलता है। न्यूइश बॉल था, वो स्किड होके डंडों में लगता गया, और एक जो पिच थी, कंडीशन थी, आई थिंक सलमान अली आगा ने राइट पेस से बॉलिंग करके उसका सही तरीके से फायदा उठाया, और पाकिस्तान को एक जो मतलब इतना कोई बेहतर स्टार्ट हमारी फास्ट बॉलिंग की तरफ से नहीं मिला था, आके गेम के अंदर लेके आया। और सलमान अली आगा की हम जिस तरह बैटिंग भी की है उन्होंने, आई थिंक अमेजिंग बैटिंग की है। जो उनकी गेम अवेयरनेस आज नजर आई, उनको तरीका आता है, उनको टेल के साथ खेलने का ना तरीका आ गया हुआ है। जब वो आए, पाकिस्तान वो डाउन एंड अंडर और बड़े प्रेशर में था, फिर साइम अयूब के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, वहां से पाकिस्तान दोबारा से गेम में आया। और उस टाइम पे देखिए जैसे ही लाइट्स ऑन हुई है, जब तक लाइट्स ऑन हुई थी बॉल थोड़ा सा फंस रहा था, टर्न हो रहा था, थोड़ा बाउंस था। जैसे ही पाल के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती है, बॉल स्किड होके बैट पे आना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे रन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जो उनके फास्ट बॉलर थे, उनको जो 22 रन का ओवर एक लगाया है साइम अयूब ने, वहां से पाकिस्तान दोबारा गेम के अंदर वापस आया। और क्रेडिट जाता है बहुत ज़्यादा सलमान अली आगा को। और सलमान अली आगा की देखें, यही बात करते हैं, जिसका जो फॉर्मेट है आप उसको उस फॉर्मेट में खिलाएं यार। आप उसको टी20 में भी लेके चले गए, ये टी20 सलमान अली आगा का फॉर्मेट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, वनडे क्रिकेट में आज फिर उसने परफॉर्म करके दिए। आप उसको यहीं तक महदूद करें। आप करते ये हैं कि आप जिसका जो फॉर्मेट नहीं भी होता, कोई भी आपको परफॉर्मेंस करके दे जाता है, आप उसको सारे फॉर्मेटों में डालना स्टार्ट कर देते हैं। यूँ प्लेयर का कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है। आप जिस तरह बाबर आजम की बात करते हैं, अब आप देखिए बाबर आजम के बारे में हम काफ़ी देर से कह रहे हैं कि एक बैटर एक मेंटली ड्रेन हो जाता है। इतना प्रेशर जो वो पिछले 4-5 सालों से लेते आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है एक प्लेयर के लिए। आप टेस्ट में उनकी देख लें, 18 इनिंगों में कोई 50 नहीं है। आपने वहाँ से ड्रॉप किया और दोबारा से आप टेस्ट टीम में ले आए बगैर कोई डोमेस्टिक का मैच खिलाए हुए। तो ये चीज़ें, और उसके बाद आप देखें टी20 में भी, हमने आपको बोला था कि ओडीआई उनका फॉर्मेट है, लेकिन आप उनको टी20 क्रिकेट खिला-खिला के इतना कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड हो गया है, वो बाबर आजम लगते ही नहीं है जो पुराने बाबर आजम जब नए-नए आए थे वो खेलते थे। उनकी ना वो बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, एक शेल में खेलते हुए बस नज़र आते हैं, जब उनके एरिया में कोई बॉल आ गया तो मार दिया। आज भी जिस तरह था, एक बड़ा प्लेयर यार होता है, जैसा भी पिच हो, 2-3 अच्छे बॉलों को जब आप चौके मार देते हैं, पूरी टीम बैकफुट पे चली जाती है। लेकिन वहाँ उन्होंने आज भी उस तरह शेल के अंदर एक खेले, जिस तरह एक डरा-डरा इंसान खेल रहा होता है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ। इवेंचुअली जब आप इस तरह खेल रहे होते हैं, कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, आप आउट हो जाते हैं। तो इसमें बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। बाबर आजम थक गए हैं, मेंटली ड्रेन्ड हो गए हैं, और जिस चीज़ का डर था अब वही कि जो उनका फॉर्मेट था ओडीआई, आप उसमें भी उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की देख लें, एक 37 हाईएस्ट था उनका। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आके फिर टी20 उनके आप खिला दिए आपने, टी20 उनको, वो प्रेशर में आ गए। अब वनडे आ गया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। आपको बाबर आजम फ्रेश चाहिए था, अच्छे माइंडसेट में चाहिए था, आप उसको ओडीआई के अंदर यूटिलाइज करते, थोड़ी उसके साथ बातचीत करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसकी ओडीआई के अंदर भी बिल्कुल चीजें खत्म कर दी हैं, और 50 ओवरों में जिस तरह की वो फील्डिंग भी कर रहे थे, अब पिछले काफी अरसे से वो बड़े कैचेस भी छोड़ रहे हैं और बहुत मिस फील्डिंग भी करते हैं बड़े कैजुअली।
लोअर बैक थोड़ी स्टिफ हो जाती है, झुकने में प्रॉब्लम होता है, और जब फील्डिंग करके दोबारा बैटिंग करने के लिए आते हैं, वो फिटनेस लेवल उनका आज वो नजर नहीं आया, और ये पिछले काफी अरसे से हो रहा है। इसका जिम्मेदार बाबर आजम अब नहीं रहा, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं कि जो उसको बार बार T20 और टेस्ट में पिक करते जा रहे हैं, ना कुछ किए हुए भी। हालांकि चाहिए ये था कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप उसको वनडे तक मौजूद रखते, लेकिन आपने भी बेड़ा उठा लिया कि उसका करियर खत्म करके ही छोड़ना है, उसको एक लाइबिलिटी बना के छोड़ना है। और हाल ये है कि आप देख लीजिए कि पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उनसे कुछ नहीं हुआ, और आज आके T20 में भी उनसे कुछ नहीं हुआ, और वनडे में भी वो आउट हो गए। तो मैं उनको जिम्मेदार नहीं मानता, जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि बैट्समैन किस फेज से गुजर रहा होता है, उसको क्या चीज करने की जरूरत है। फिर आप बात करते हैं, देखिए रिजवान की। अब रिजवान भी हैं, हमने बार बार कहा है कि वो खुल जाते हैं, ठीक है, वो खुलते हैं। आज फिर जब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, वो तो अल्लाह भला करे, साइम और आगा का इस पे बात करते हैं अभी, लेकिन अगर बात रिजवान और आपके सिर्फ सीनियर प्लेयर्स पे आ जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि जी यही करते हैं यही करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? पीछे भी रिजवान ने T20 के अंदर 18 ओवर खेल के पूरे का पूरा मैच हरवा दिया, और इंडिया का जिस तरह मैच खेला था वर्ल्ड कप के अंदर, और पूरी टीम को तनहा छोड़ के आ गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी इनिंग खेली, और अब जो है ना साउथ अफ्रीका में भी पीछे ऐसी इनिंग खेल के अब वनडे के अंदर जहां उनकी गेम थी कि जहां रोकना था वहां उनसे रोका भी नहीं जाता। फिर वो खुल गए हैं, चलते चलते उन्होंने शॉट मार दिया है, और ये एक टेरिबल टेक्निक के साथ खेल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं, कि उनको ये भी समझ नहीं आ रही कि रिजवान खुल रहे हैं, इनको बंद कैसे करना है, और वो हर दफा इस तरह आउट होते जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इस तरह किस तरह स्कोर कर सकते हैं? ये एक साइन ऑफ कंसर्न है कि पाकिस्तान का लीडर गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी एक बुरी फॉर्म के अंदर है, और कोई परफॉर्मेंसेस करके नहीं दे रहे हैं, और ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह एक लाइबिलिटी से बनते जा रहे हैं टीम के अंदर। इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। और फिर आप देखिए यंगस्टर को, आप साइम अयूब को देखिए कि उसने दिखाया एक दफा फिर कंसिस्टेंसी क्या होती है। आज अपनी गेम से हट के खेले, आज विकेट थोड़ा डिमांड कर रहा था कि उन्होंने टाइम लेना था, उन्होंने उनके सामने सारी विकेटें, उनके जो सीनियर सो कॉल्ड प्लेयर है वो आउट होके पवेलियन की तरफ जाते रहे, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने एक दफा भी ऐसा नहीं लगा कि साइम अयूब पैनिक हैं क्रीज के अंदर, अपना टाइम ले रहे थे, अपना टाइम लेते गए लेते गए लेते गए, और फिर एक टाइम ऐसा आया जब लाइट्स ऑन हो गई, वो जो बॉल फंस रहा था, और एक टेनिस बॉल बाउंस हो रहा था पिच के अंदर, वो बॉल स्किड होने लग गया, और जैसे ही बॉल स्किड होने लग गया, बैट्समैन आए, उनको 22 रन का जो उन्होंने साइम अयूब ने ओवर लिया, वहां से पाकिस्तान की होप्स अलाइव हुई, पाकिस्तान को दोबारा से वो गेम के अंदर लेके आए, और जब से लाइट ऑन हुई फिर स्कोरों का तसलसल बढ़ता ही चला गया। वो एक ओवर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोमेंटम मिला जिसके वो पीछे था, और उसके बाद रन्स का सिलसिला था कि रुकने जा नहीं रहा था, लेकिन एक टाइम आया वो भी आउट हो गए। फिर साइम आगा ने सलमान अली आगा ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस इनिंग को एंकर किया है, और बिल्कुल एंड तक लेके गया। जिस तरह हमने पहले भी बोला कि सलमान अली आगा को टेल के साथ खेलना आता है, और आज उसका दिन था, और जब आपका दिन होता है तो आपको यू गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और सलमान अली आगा ने उसका पूरे तरीके से फायदा उठाया है। एक अच्छा मैच ऑल इन ऑल देखने के लिए मिला है। 240 स्कोर के अंदर पहले साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आउट करना, चाहे जैसा मर्जी पिच हो, जिस तरह का स्टार्ट उन्हें मिला था, ये कोई आसान नहीं होता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने 240 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया। अबरार देखिए कि एक मैसिव डिफरेंस बन गया है, अबरार को वो पिक ही नहीं कर पा रहे। अबरार को वो पिच से खेलते हैं, और जब भी बैटर आपको हाथ से पिक नहीं करता है, पिच से पिक करता है, वो कभी भी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। तो यही हमें देखने को मिला, थोड़ा परचेज मिला उनको विकेट की तरफ से, और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को उन्होंने नचा के रखा, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। और फिर यही बात हम T20 में भी करते हैं कि जब आप वहां पे, आज आपने साइम अयूब को बॉलिंग कराई है, उसने आपको काम करके दिया है, तो यही आप T20 के अंदर भी उसको चांस ले सकते थे ना, जब आपके पास मौके आए थे, लेकिन वहां आपने जो है ना उस पर ट्रस्ट शो नहीं किया है। यहाँ वनडे के अंदर आपने उस पर ट्रस्ट भी शो कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखनी है कप्तान ने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत सारे मैच पीछे भी जीत सकते थे, लेकिन कुछ कैप्टनसी की वजह से भी आप जो है उस तरह क्लिक नहीं कर पा रहे। कुछ कैप्टनसी की वजह से, लीडरशिप की वजह से आपके वो जो यंगस्टर्स हैं अभी तक डेवलप हो जाना चाहिए थे, लेकिन उस तरह के उनको मौके मिल नहीं रहे कि वो एक टीम के अंदर सेटल हो जाएं, एक ग्रुप के अंदर आ जाएं। 2 मैच खिलाए जाते हैं, एक ऊपर खिलाया जाता है, एक नीचे खिलाया जाता है, उसके बाद बाहर कर दिया जाता है, मुश्किल सीरीजों में लेके आया जाता है। सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर करा दिया जाता है, उसमें इसको 3 छिक्के पड़ जाते हैं, फिर बाहर कर दिया जाता है। फैसल
अकरम खेलता है, उसको पूरे ओवर नहीं कराए जाते, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यही कुछ सिलसिला है पाकिस्तान के साथ। आपको यंगस्टर्स बनाने थे, आप बनाने में नाकाम है। लेकिन ये मैच में पाकिस्तान अच्छा खेला, एक अच्छा मैच देखने को मिला, क्राउड ने भी इंजॉय किया होगा या पाकिस्तान हमने भी इंजॉय किया है। यही हम आपको कहते हैं कि हर दफा आप रन ना किया करें, कभी विन भी किया करें जो आपने किया है, और इसी तरह आपने जो बाकी के मैचेस हैं वो भी खेलने हैं और इसी इंटेंसिटी और इसी मैच्योरिटी के साथ खेलने हैं। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो एक साइन ऑफ कंसर्न बन के रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है और बाबर आजम की जो फॉर्म है ये लम्हा फिक्रिया बन गई है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब लोग ना उनको निकाल पा रहे हैं, ना सही तरीके से खिला पा रहे हैं, और यही कोई हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। आज का मैच जो था जबरदस्त हुआ, पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने काम करके दिया है, जो पिछले मैचेस भी जितवाते आए हैं, जितने भी आप जीते हैं, पीछे इंग्लैंड से भी जीते हैं, वो भी आपको डोमेस्टिक के प्लेयर्स ने जितवाए हैं। अगर आज के मैच की भी बात करें, ये भी आपको जो है ना आपके यंगस्टर्स ने जितवाए हैं। तो यंगस्टर आर डूइंग द ट्रिक। मसला सिर्फ ये है कि क्या उनको सही तरह इस तरह प्रॉपर मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आने वाले वक्त में तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के नाम रहा, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला और पाकिस्तान की तरफ से बरार ने, पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली आगा ने और साइम अयूब ने बहुत अला क्रिकेट खेल के पाकिस्तान को ये मैच जितवाया। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम्स। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.